तो दोस्तों आज हो गया 15 मई 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर खबर शुरू करते हैं। और सुबह चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने जिस तरह से मतदान किया है वो चौंकाने वाला है। कहा जा रहा है कि इस बार उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, ना कि किसी खास पार्टी के साथ हो लिए। इस बदलते हुए पैटर्न का यही नतीजा है कि पहली बार भाजपा या उसके सहयोगियों की ओर से राज्य विधानसभा में कोई मुस्लिम सदस्य आ सका। आपको बता दें कि अपना दल के उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी ने 50% से अधिक वोट हासिल किए। उन्होंने रामपुर के स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीत लिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 9 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और ये सभी कांग्रेस से है। कांग्रेस ने शनिवार को कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों में से 135 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीटें हासिल की, जिसके चलते उसे राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि चुनाव परिणामों से ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हुआ है। कर्नाटक के कुल मतदाताओं में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 13% है। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बहाल करने का वादा किया था, जिसे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया था। सिद्धारमैया या शिव कुमार कर्नाटक के सीएम पद पर खड़गे लेंगे फैसला, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुआ सहमति। जी आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद रविवार देर शाम कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक हुई। इस मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार, कांग्रेस सांसद और नेता केसी वेणुगोपाल सहित कांग्रेस के अन्य नेता शामिल हुए। सीएलपी ने सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल के नेताओं के चयन को एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्णय पर छोड़ने का फैसला किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी रेजोल्यूशन में इस बात की जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में शिवसेना बाला साहब ठाकरे के संजय राउत के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज हुई है। राउत की ओर से राज्य के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से अवैध राज्य सरकार के आदेशों का पालन नहीं करने की अपील पर यह एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने ये टिप्पणी 12 मई को की थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र में शिवसेना से संबंधित मामले पर अपना फैसला सुनाए जाने के एक दिन बाद संजय राउत का बयान आया था। देश में एक के बाद एक कई वंदे भारत ट्रेनें अब तक लॉन्च हो चुकी है। हाल के दिनों में वंदे भारत ट्रेनों की लॉन्चिंग में तेजी आई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों में पहली बार वंदे भारत की सौगात मिली है। देश भर में अलग अलग नए रूटों पर यात्री और वंदे भारत का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे यात्रियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दरअसल रेलवे की ओर से खुशखबरी मिलने जा रही है। जून महीने के आखिरी तक कम से कम 5 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च होगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि भाजपा अब देश में बची कहाँ है। आपको बता दें कि उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि भाजपा अब देश में बची कहाँ है, काहे की राष्ट्रीय पार्टी जनता सब देख रही है। बिहार ने जब से भाजपा को सत्ता से भगाया है तब से राज्य दर राज्य इनका पूरे देश से सफाया हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा करीमनगर पहुंचे थे। यहां उन्होंने एमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हुए कहा कि उनको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने राज्य में 600 मदरसों को बंद किया, साथ ही इस साल 300 और मदरसों को बंद कर दूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि हमारी सरकार राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए काम कर रही है। कर्नाटक में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भी कांग्रेस को जो डर था वही हो रहा है। दरअसल पार्टी के दोनों कद्दावर नेता डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद के लिए आमने सामने हैं। आपको बता दें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए इस मुद्दे पर फैसला करना आसान नहीं हो रहा है। इस बात के संकेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल के बयानों से मिल रहा है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ समय लगेगा। हम इस मुद्दे को डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच सुलझा लेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत और भारतीय जनता पार्टी की हार से शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तो बस झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। शिवसेना सांसद दक्षिणी राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नेतृत्व में मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। यूपी नगर निकाय चुनाव में सभी की नज़र थी कि पुराने लखनऊ के वार्डों में ऊंट किस करवट बैठेगा। सपा के साथ ही भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी थी।
लेकिन परिणाम आने के बाद साफ दिखा कि मुस्लिम समुदाय का वोट भी भाजपा के खाते में गया है। आपको बता दें कि जोन 6 के अंतर्गत आने वाले 22 वार्डों में से 14 भाजपा ने जीत दर्ज कर दर्शा दिया है कि मुस्लिम समुदाय का वोट भी उन्हें मिल रहा है। ईडी को बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबी आर्थिक साझेदार जितेंद्र सापड़ा की तलाश है। आपको बता दें कि नई दिल्ली और प्रयागराज में उसकी तलाश की जा रही है। ईडी को आशंका है कि मुख्तार अंसारी की अपराध जगत से होने वाली कमाई को जितेंद्र सापड़ा संपत्तियों की खरीद फरोख्त में लगाता है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। कर्नाटक की सत्ता से बीजेपी की विदाई हो गई है। कर्नाटक में मिली कांग्रेस की जीत पर विपक्षी एकता के मिशन में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं राजद और जेडीयू भी कांग्रेस की इस जीत से काफ़ी खुश नजर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक चुनाव के परिणामों के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन विधानसभा चुनावों में हुई कांग्रेस की जीत से मोदी शाह को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक की जनता ने उनके धन बल को जवाब दिया है। चुनाव में धन बल से काम नहीं चलता, बल्कि लोगों का दिल जीतना पड़ता है, तब सत्ता मिलती है। कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार लोगों का दिल जीत रही है। यूपी निकाय चुनाव में सऊद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में मजबूती से उपस्थिति दर्ज कराई है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सऊद्दीन ओवैसी का जादू खूब चला। उनकी पार्टी के प्रत्याशी को काफ़ी वोट मिले हैं। यह बात और है कि प्रयागराज में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का एक बड़ा श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमर्श में राहुल गांधी की पद यात्रा ही विजेता साबित हुई है। आपको बता दें कि ये यात्रा कर्नाटक के जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी, उनमें से 15 में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। वहीं जनता दल सेकुलर को 3 और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट पर जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 20 सीट में से कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट पर ही जीत मिली थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर ममता बनर्जी ने बधाई दी है। उन्होंने दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा 100 सीटों को भी पार नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कर्नाटक के लोगों को, सभी वोटर्स को सैल्यूट करती हूँ। विजेताओं को उनकी जीत के लिए बधाई देती हूँ। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी दोनों चुनाव हार जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गदगद है। शनिवार को आपने जालंधर उपचुनाव में जीत हासिल की। दरअसल वर्तमान में लोकसभा में आपका एक भी सदस्य नहीं था। ऐसे में इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को लोकसभा में एक कुर्सी मिल गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने करीब 57,000 से अधिक वोटों से जालंधर उपचुनाव में जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार के अच्छे काम की वजह से पार्टी की यह शानदार जीत हुई है। यूपी निकाय चुनाव में मेयर की सभी सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक की सीटें इस बार भाजपा की झोली में चली गई है।